हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया है जिसमें कहा है कि बिहार के अंदर जितने भी स्कूलें हैं उन स्कूलों में अगर शिक्षकों के पद खाली हैं तो उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। सुनने में बहुत अच्छा वर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये दरअसल किसको कहे हैं? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को या बिहार की जनता को? अगर मेरे नज़रों में देखिए तो ये बिहार की जनता को कहा गया है, आपको नहीं, क्योंकि आप तो शिक्षक बनने वाले हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े सफाई से आपने कह दिया कि अरे हम तो अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि जितनी भी सीटें हैं उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अब अगर यही बिहार की जनता जाकर के अधिकारियों से पूछे कि शिक्षक बहाली कब होने वाली है तो ये हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे सॉरी, ये चीज़ें जाकर के शिक्षा मंत्री से पूछिए। और अगर आप जाकर के शिक्षा मंत्री से पूछेंगे तो उनको कुछ पता नहीं होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल शिक्षा मंत्री आरजेडी के हैं, अधिकारी लोग हैं वो जेडीयू के हैं। हाँ, हर कोई राजनीति का शिकार है, आप भी, मैं भी, हर कोई। अब अधिकारियों का सच्चाई यही है कि जवाब देना पड़ता है सीधे हमारे माननीय नीतीश कुमार को, और शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ता है तेजस्वी यादव को। तो नीतीश कुमार जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना कि जल्द से जल्द सीट को भरा जाए, अरे अपने खुले मन से एक बार ये भी कह देते कि शिक्षकों की बहाली आप सच में कर कब रहे हैं। अब ये बिहार की जनता क्या समझती है ये मायने नहीं रखता, इस बात को आप क्या समझते हो। मैंने देखा कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे और हर जगह इस चीज़ को दिखा दिया गया है बड़े आसानी से, सफाई से, कि अब तो जल्द बहुत जल्द से फेज की बहाली होने जा रही है। कुछ चैनल्स वालों ने तो ये भी कह दिया कि नोटिफिकेशन अभी आने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, बस पॉलिटिकल बातें हैं ये। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नीतीश कुमार को जरूरी नहीं है कि आप खुले मंच पे आकर के और शिक्षा मंत्री को कहो कि जितने भी स्कूलें खाली हैं वहाँ शिक्षकों की जो रिक्त सीटें हैं वहाँ भर डालो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। पब्लिक डोमेन में आकर के ये सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही काम अगर वाकई में आप गुप्त रूप से भी करते तो शायद भला होता सबका। नीतीश कुमार जी ये काम गुप्त रूप से भी करते और नोटिफिकेशन जारी करने की बात करते तो शायद अच्छा होता। और अगर वो गुप्त रूप से नहीं भी करना चाह रहे थे तो अगर डायरेक्ट टू अनाउंसमेंट ही करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डेट ही बता दो ना। नहीं, बिहार की जनता को और बिहार के मतलब युवाओं पे आपका इतना ज़्यादा आप केयर हैं, तो केयर कर रहे हैं तो आप उनको डेट बता दो ना, महीना है ना, 2 महीने या 6 महीने। ये जो शिक्षित अभ्यर्थी है ना ये इस चीज़ को झेल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताओगे ना। आप तो बस ये बताओगे कि जल्द बहाली करने जा रहे हैं। अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्हें इन बातों पे लुभावने स्टेटमेंट को सुनते हुए विगत कई साल हो गए हैं बिहार के अंदर। हाँ, ये सारे स्टेटमेंट ये लोग 2-3 सालों से सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भाई जो भी यूज कर रहे हो, जो हो आप, मैं या कोई, प्लीज कम से कम आप ये काम करो कि सरकार की गलतियां जो जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के मत कहो। सभी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रहा है ना यार, बढ़ा चढ़ा के मत कहो। उनके स्टेटमेंट में जो सच्चाई है, अगर किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो आ रहा है बहाली को लेकर के वो ट्रूली है कि नहीं है, और उस स्टेटमेंट को वो किस लिए बोला, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी किसी स्टेटमेंट को किस लिए बोला है वो बात समझो। यहां माननीय नीतीश कुमार कुछ भी बोल रहे हैं ये सब फुलझरिया शब्द समझते हैं, है ना, फुलझरिया वर्ड, ये सब फुलझरिया वर्ड है। क्योंकि अगर आपके बहाली को लेकर के अगर वाकई में सरकार को स्टेटमेंट देना होता, अगर वाकई में सरकार को कुछ करना होता तो यार डेट बता देती, डेट ही बता दे, हमें मत बताए टीवी पे। लेकिन हम लोगों को क्या है ना यार, बस हम भी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार वाकई में बहाली चाहती है तो सरकार को डेट जारी कर देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए जल्द नहीं चाहिए मुझे, तुम लॉन्ग ही कर दो पर डेट बता दो और उस डेट को फॉलो करो। चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो डेट पे होते हैं ना, हर चीज़ टाइम से होता है ना। तो ये बहाली के लिए भी युवाओं का भविष्य मत बर्बाद करो। एक बहाली को अगर 6 साल लाइफ
6 साल किसी का बर्बाद ही हो रहा है ना, 6 साल 10 साल में बहाली करोगे तो समय बीत रहा है और लाइफ के बहुत सारे पल हैं वो गुजर रहे हैं। तो ये काम मत करो, टाइम ही बता दो, नीड है तो टाइम की, न कि जल्द की।